बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज 17 जनवरी है और दिन है जुमे का, जो कि पहले से तय था और फ़ैसला पहले से लिखा जा चुका था। तमाम टाउट्स सहाफ़ियों को भी इल्म था कि इमरान खान को या बुशरा बीबी को अल-कादर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड केस में क्या और कितनी सज़ा होगी। बिल आखिर आज ये फ़ैसला सुना दिया गया है। पहले 3 बार ये फ़ैसला मौखर किया गया और आज आखिर सुनाना पड़ा। ये इस हवाले से मैं वाज़ेह तौर पे बता चुका हूँ पहले भी कई बार कि फ़ैसला इसलिए मौखर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इमरान खान को मनाने की, इमरान खान को डील देने की। अगर इमरान खान कोई भी पेशकश, किसी भी तरह के ऑफ़र्स को कबूल करते तो ऐन वक्त पे ये फ़ैसला तब्दील कर दिया जाता, मगर इमरान खान नहीं माने, इमरान खान नहीं झुके। तो आज आखिरकार वो फ़ैसला सुनाया गया। इमरान खान को इस केस में 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई और इमरान खान को 10 लाख रुपए जुर्माना और बुशरा बीबी को इसमें 5 लाख रुपए जो जुर्माना है वो किया गया। अगर ये जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो इमरान खान को 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह मज़ीद कैद सुनाई जाएगी। ये जो जज की जन्म से फ़ैसला सुनाया गया। तो जज जो नासिर जावेद राना साहब, इनकी जन्म से आज ये सज़ा सुनाई गई। तो इनके हवाले से अब एक मुतज़ाद इतलात सामने आ रही हैं कि इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया या इमरान खान को सज़ा दी, ये ख़ुद सज़ा याफ्ता जज हैं। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी मतीन जान की जन्म से एक बाकायदा तहकीकात रिपोर्ट जारी की गई और इंकशाफ किया गया कि इन नासिर जावेद राना साहब के हवाले से कि कैसे इनको अदालत की जन्म से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जन्म से इनके हवाले से अहकामात हैं। क्या अहकामात हैं इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा। और हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा ब्लंडर इस फैसले में किया गया। एक तो ये ब्लंडर कि ख़ुद सज़ा याफ्ता हैं और इस फैसले के अंदर ऐसी नाकामियाँ, ये ऐसे पॉइंट्स लिखे गए हैं चूँकि 150 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल ये फ़ैसला इमरान खान के बुशरा बीबी के हवाले से सुनाया गया। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है, तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है कि जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो इंशाअल्लाह इस केस को हमने 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर ही ख़त्म कर देना है। वो अलग बात है कि हाई कोर्ट इस केस को लंबा लेके चले, यही इनकी कोशिश थी, यही इनकी प्लान थी। अब हुआ ये है, यही इनकी कोशिश थी कि इस केस को हाई कोर्ट में लेके जाएं ताकि लंबा खींचा जाए। जितना हमें वक्त चाहिए उतना हम हाई कोर्ट से इस केस को लंबा खींच के वक्त ले लें। अब जो ये फ़ैसला आया, इस फ़ैसले में जज की जन्म से जो पॉइंट लिखे गए, जो नाकामियाँ, जहाँ पे ब्लंडर फ़ैसला लिखने में हुआ, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा मिलेगा, वो बताने से पहले मतीउल्लाह जान की जन्म से जो इंकशाफ किया गया, पहले ज़रा आपको ये बता दूँ। इस हवाले से मतीउल्लाह जान की ख़बर ने इंकशाफ किया है कि जज नासिर जावेद राना के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे रखा है और इन्होंने कहा है कि जज नासिर जावेद राना किसी भी अदालती ओहदे के लिए मुकम्मल तौर पर नाअहल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को जज नासिर जावेद राना के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई का भी हुक्म दे रखा है। मतीउल्लाह जान की जन्म से ये अहम तीन इंकशाफ किया गया। आप ज़रा ये सुने मतीउल्लाह जान क्या कहते हैं। जो मजिस्ट्रेट थे यानी सिविल जज जो थे नासिर जावेद राना, ये 2004 की बात है। उन्होंने न सिर्फ ये कि एक गलत अदालती हुक्म पास किया, बल्कि एक खुल्म खुला झूठ भी बोला कि जो मुल्ज़म थे यानी वहाबुल खैरी, उनके सामने पेश किए गए। यानी ये साबित हो गया कि सिविल जज, उस वक्त सिविल जज नासिर जावेद राना ने मुल्ज़म वहाबुल खैरी एडवोकेट की पेशी के बगैर ही उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में लिखती है कि ये जो सिविल मजिस्ट्रेट है नासिर जावेद राना, इसके अंदर बड़ी स्ट्रांग टेंडेंसी है, ये एक रुझान पाया जाता है कि वो कमिटिंग एनी मिसचीफ, यानी कोई भी गैर कानूनी काम करने का एक रुझान पाया जाता है। और ये जज जो है नासिर जावेद राना, ये एब्सोल्युटली अनफिट फॉर जुडिशल सर्विस। और ये जो जज नासिर जावेद राना है, ये किसी भी अदालती ओहदे के लिए मुकम्मल तौर पे नाअहल हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और फिर ये भी कहा गया है कि इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने
सिविल जज नासिर जावेद राना के जो तमाम अदालती अख्तियार थे वो मुकम्मल तौर पे वापस ले लिए और ये हदायत भी की कि उस सिविल जज की जगह किसी और सिविल जज को तैनात किया जाए और साथ ही हाई कोर्ट को ये हुक्म दिया गया था कि सिविल जज नासिर जावेद राना के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ मजीद एक्शन लिया जाए। ये आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले में वाज़ेह तौर पे नासिर जावेद राना साहब के वजह से लिखती है कि ये किसी भी तादीबी कार्रवाई, ये किसी भी अपने ओहदे के हवाले से, अदालती ओहदे के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाअहल है, तो इसलिए इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। मगर उसके बावजूद इनको ये केस दिया गया। ये हुकूमत की बड़ी नाकामी या बड़ा ब्लंडर है हुकूमत की तरफ से। तो दूसरा जो इस सज़ा सुनाने के हवाले से ना इकराम, इसमें कुछ लाइनें लिखी गई हैं इस फैसले में जो इमरान खान और बुशरा बीबी को आज के इस 190 मिनट पाउंड केस में सज़ा सुनाई गई है। इसमें ना इकराम जज की जानब से एक पॉइंट या एक लाइन ऐसी लिखी जिससे ये वाज़े हो रहा है कि यहाँ से ये केस उड़ जाएगा। चूँकि वो ये कहते हैं अपने इस फैसले में जो लिखा इनकी तरफ से कि अदालत ने फ़ैसले में मुल्ज़मान के दिफा में पेश की गई दस्तावेज़ी शहादतें भी बेवुक़्त थीं। वकला सफ़ाई के पेश किए गए कानूनी हवाले भी केस के हक़ाइक़ से गैर मुतल्लिक़ थे और शहादतों की रोशनी में बानी पीटीए और इमरान खान की बरियत दरख्वास्तें भी मुस्तरद की जाती हैं। फिर ये कहते हैं कि फ़ैसले के मुताबिक तफ्तीशी अफसर समेत मुतादिद गवाहों पर तवील जरा भी इन्हें मुतज़लज़ल ना कर सकी। साथ ही कहते हैं कि इनकी शहादतें तसलसल और रब्त की हामिल थी। मामूली तनाज़ात हो सकते हैं जो वाइट कॉलर क्राइम में फितरी बात है। ये पॉइंट, ये वैलिड पॉइंट बड़ा अहम है इनका, जिसमें वो कहते हैं कि मामूली तजादात हो सकते हैं। हालांकि लॉ के अंदर या अदालत का जो कानून है, आइन ये कहता है कि अगर कहीं पे भी कोई शक हो, एक शक की बुनियाद के ऊपर भी आप किसी को सज़ा नहीं सुना सकते हैं। हमारा आइन या कानून ये कहता है। यहाँ पे हालांकि जज साहब खुद मान रहे हैं कि मुतज़ाद जो इतलात हैं या मामूली तजादात हैं, मामूली तजादात का मतलब है कि इस केस में गड़बड़ है। सबसे बढ़ के तो जब ये केस चूँकि इमरान खान के ऊपर हुआ है कि इमरान खान ने इसकी जो इस मुआहदे को खुफिया रखा या काबीना में इस जो सीक्रेट इसके ऊपर साइन करवाए गए, तो फिर जब इसमें पूरी काबीना शामिल है, काबीना ने साइन किए गए, तो फिर अकेले इमरान खान के ऊपर ये केस क्यों चलाया गया, सबसे पहले। और दूसरा, इसमें जो एग्रीमेंट किया गया एनसी के साथ मलिक रियाज का, वो एग्रीमेंट कहाँ है? किसी के पास नहीं है, ना तो वो किसी वकला के पास, ना वो जज के सामने पेश किया गया। तो जब ये हाई कोर्ट में जाएगा ये केस, हाई कोर्ट उस एनसीए और मलिक रियाज के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ वो एग्रीमेंट मंगाएगी। उस एग्रीमेंट से वाज़े हो जाएगा कि आखिर ये एग्रीमेंट क्या था, क्यों इस मुआहदे को खुफिया रखा गया। इमरान खान ने वाज़े तौर पे बताया कि हमने सिर्फ मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट को खुफिया रखने का हमने पास रखा। ना तो इस केस से हमें को फ़ायदा हुआ, ना ही कोई हुकूमत को इससे नुकसान हुआ। और ये ट्रस्ट की ज़मीन है और इससे एक यूनिवर्सिटी चल रही है। गो कि वफाकी हुकूमत को ऑर्डर जारी हो चुका है कि इस यूनिवर्सिटी को अपनी तहवील में ले लें, और उन्होंने जाके इसको अपनी तहवील में भी ले लिया है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक या कितनी जल्दी में हुकूमत इमरान खान को दबाने में या इमरान खान को प्रेशराइज़ करने के लिए ये सब कुछ हथकंडे अपना रही है। अब जैसे ही ये चूँकि तहरीक इंसाफ ने इसको 72 घंटे के अंदर अंदर चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है, अब ये चैलेंज होगा तो हाई कोर्ट से ये केस उड़ जाएगा और इससे भी इमरान खान जो है वो बरी हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।